आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ तमन्ना और इस वीडियो में मैं बात करूंगी नंबर 2 की। अगर आपका बर्थडे सेकेंड 11 20th या 29th ऑफ एनी मंथ है तो आपका बर्थ नंबर है 2 और ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। हम देखने वाले हैं 1st से 15th अक्टूबर के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। मैं इस वीडियो में कवर करूंगी जनरल थीम, फाइनेंस एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ और एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज। सो बने रहिए टिल द एंड क्योंकि हर एक कार्ड एक डीप मैसेज लेके आ रहा है जो आपकी ग्रोथ और क्लैरिटी में हेल्प करेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपसे कि आज की जो रीडिंग है वो आपको हो सकता है एक न्यू पर्सपेक्टिव दिला सके। तो प्लीज कीप योर माइंड एंड हार्ट्स ओपन और देखते रहिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके थीम कार्ड से ऑफ द मंथ। आपका थीम कार्ड है द हैंग्ड मैन। ओके, ये एक पावरफुल और थोड़ा सा स्पिरिचुअल काइंड कार्ड है। इसका मतलब है कि आपके लिए इस वक्त लाइफ में थोड़ा सा स्लोनेस होगी। आपको लगेगा जैसे चीजें रुक सी गई हैं या फिर एक्सपेक्टेड स्पीड से काम नहीं हो रहा है या एक्सपेक्टेड स्पीड से चीजें नहीं चल रही हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट थोड़े डिले ही आएंगे आपको इस पीरियड में। लेकिन ध्यान रखें कि ये डिले एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक बार अपने नजरिए को, पर्सपेक्टिव को बदलिए। शायद आप काम को एक ही तरीके से करते आ रहे हैं इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट अब टाइम आ गया है कि एक नए एंगल से चीजों को देखिए। हैंगमैन का एक और मैसेज होता है कि शायद इस पीरियड में आपको कुछ कंफर्ट छोड़ना पड़े या फिर कुछ पेशेंस रखनी पड़े कुछ एरिया में अपनी लाइफ की, या फिर हो सकता है कि आप कुछ चीजों में फंस गए हो, जैसे करियर डिसीजन हो या रिलेशनशिप का कोई मैटर हो या फिर खुद की ग्रोथ आप फील कर रहे हो कि स्टक हुई भी है इस वक्त। सो ये कार्ड आपको कहता है कि इस वक्त यू नीड टू स्टॉप फोर्सिंग थिंग्स। अभी यू नीड टू स्टॉप एंड ऑब्जर्व। सो रुकिए और ऑब्जर्व करिए। कभी कभी प्रोग्रेस तभी होती है जब हम रुक जाते हैं और अपने आप को और वर्ल्ड अराउंड अस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट डिले किसी प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है कि एक नए तरीके को अपनाओ, ट्राई एंड अप्लाई अ न्यू स्ट्रैटेजी, ऑलराइट, या एक अलग अप्रोच सोचो। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर भी है कि हर पॉज, हर डिले के अंदर एक हिडन ब्लेसिंग होती है। ये समय आपको पेशेंस और विजडम सिखा रहा है। सो नंबर 2 वाले जो लोग हैं, आपके लिए जो ये टाइम पीरियड है ये सरेंडर करने का है। सो लीव रेजिस्टेंस, ओके, एंड अलाउ कि चीजें अपने आप अनफोल्ड हो। आगे चलते हैं आपके करियर और फाइनेंस में। करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड है जो मुझे लगता है कि इस पीरियड में आपको बोल रहा है कोलैबोरेशन और टीम वर्क से आपको बहुत फायदा होगा। सो जो लोग अकेले अपने आइडियाज को लेके चल रहे हैं उन्हें अब रियलाइजेशन होगी, और अगर नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप में या मेंटर के साथ काम करने से आपको रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफिस या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अगर आपके स्किल्स, इस वक्त आपके स्किल्स नोटिस किए जाएंगे।
शायद आपको किसी प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट रोल मिले, उसे यूज करें। ओके, उससे आपकी रिकग्निशन मिलेगी, और फाइनेंस के लिए भी ये कार्ड काफी स्टेबल एनर्जी दिखाता है। पैसे आ रहे हैं, लेकिन धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से। इस पीरियड में इम्पल्सिव खर्चों से बचिए। आई नो इट्स अ फेस्टिव टाइम, but be careful on what you and how much you are spending. ओके, और जो पैसे बच रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करें। एक चीज और है कि इस पीरियड में आपको कोई नया कोर्स या कोई नई स्किल भी सीखनी जरूरी होगी, जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है। ऑलराइट, सो सीखने वाली अप्रोच रखिएगा। बेसिकली बी ओपन फॉर लर्निंग। ये कार्ड ट्रेनिंग, लर्निंग और मेंटरशिप इंडिकेशन भी देता है। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे इस पीरियड में, तो आगे चल के इसका रिटर्न डबल मिलेगा। और कोई इस पीरियड में ये भी हो सकता है कि कोई सीनियर आपको गाइडेंस दे, उस गाइडेंस को इग्नोर मत करिएगा। अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग या इवन हीलिंग, तो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशन में ही सक्सेस मिलेगी इस पीरियड में। एक और मैसेज बोलूंगी, that during this period seek advice and do not resist learning. नंबर 2 वाले लोग नेचुरली सेंसिटिव और कोऑपरेटिव होते हैं, तो आपके लिए ये टाइम परफेक्ट है अपने स्ट्रेंथ्स को दिखाने का, लेकिन ईगो के बिना। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है लव और रिलेशनशिप। लव और रिलेशनशिप के एरिया में आपका कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। नाउ, नॉर्मली जो ये कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड इंडिपेंडेंस, कंफर्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी का होता है। लेकिन ये कार्ड आपके लिए आया है रिवर्स। ओके, इसका मतलब है इस वक्त कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है। शायद आपको लग रहा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इमोशनल कंपेनियन मिसिंग है। हो सकता है आप अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन कर रहे हो या डाउट हो। शायद आप फील कर रहे हो कि क्या मैं इनफ नहीं हूँ किसी के लिए भी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक टेम्पररी फेज है। अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। ये इनसिक्योरिटी अभी सरफेस पे हो सकता है आए। आपको इस फीलिंग को मैनेज करना होगा। अपने इंडिविजुअलिटी को बनाए रखिए, और ना कि इनसिक्योरिटी को आप इनविटेशन दें। और जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में है, इस कार्ड का मतलब है, हो सकता है इस पीरियड में आपको लगे कि रिलेशनशिप में ना फ्रीडम मिसिंग है। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक दूसरे पे ओवर डिपेंडेंट फील कर रहे हो। ये इनबैलेंस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। या शायद एक पार्टनर दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली या फिर फाइनेंशियली। सो उस चीज को आप थोड़ा सा बैलेंस करिए। ऑलराइट, क्योंकि रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक दूसरे को इमोशनल स्पेस देना भी बहुत जरूरी होता है। और ये टाइम है कि आपको अपने रिलेशनशिप में इमोशनल स्पेस देना होगा। एक और मैसेज है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में कई बारी ओवर एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं, तो उसको इस टाइम पीरियड में अवॉइड करिएगा। सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट पे फोकस करिएगा। जैसा मैंने बोला, नंबर 2 नेचर से बहुत सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं, तो इजीली हर्ट भी हो जाते हैं। इसलिए पेशेंस से अपने इमोशंस को हैंडल करना आप सीखिए। ऑलराइट, अब चलते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये कार्ड एक फ्रेश एनर्जी
लेके आता है, हीलिंग और इमोशनल हेल्थ का सिंबल है। फिजिकली आपको इस वक्त कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन आप इमोशनली सेंसिटिव, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी हाई रहेगी इस पीरियड में। आप इजीली ड्रेन फील करेंगे या मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको हो। इसका मतलब है ओवरऑल हेल्थ मैनेजेबल है, बट इमोशंस काफी इन्फ्लुएंस करेंगे आपके फिजिकल वेलबींग को। सो एडवाइस फॉर यू इज कि अपने हाथ को, दिल को थोड़ा हल्का रखो। हो सके तो क्रिएटिव हॉबीज को परस्यू करो और अपने इमोशंस को सप्रेस ना करो। मतलब अगर आप खुश हो तो बॉडी में लाइटनेस फील होगी, और अगर आप ओवर वरी करोगे तो फिटीक भी हो सकता है या फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं आपको। पेज ऑफ कप एक और चीज कहता है, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करिए इस वक्त। मतलब है थोड़ा रिलैक्स कीजिए, हॉबीज में टाइम दीजिए, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए। ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ दोनों के लिए ही हीलिंग का काम करेगा। और अब चलते हैं हम, बिफोर वी गो ऑन टू द स्पेशल गाइडेंस मैसेज, एक चीज और आपके हेल्थ के लिए कि इस टाइम पीरियड में वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करिए, और अननेसेसरी टेंशन्स को मत लीजिए। आपकी हेल्थ बैलेंस में रहेगी अगर आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज है। और वो आया है फिक्स्ड मोड, जो कह रहा है होल्ड योर विजन। ओके, नाउ ये बहुत ही एक पावरफुल एडवाइस है यूनिवर्स की आपको। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जो सपने हैं या आप जो सपने देख रहे हो, जो गोल्स रखे हैं आपने अपने सामने, उस पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हाँ, डिले जरूर हो सकती है क्योंकि हैंडमैन कार्ड ने भी यही दिखाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीजें रुक गई हैं। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है इस पीरियड में। आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा आपको इस पीरियड में। लेकिन एक और वार्निंग दूंगी मैं आपको कि इस टाइम पीरियड में स्टबर्ननेस और रिजिड थिंकिंग में मत फंसिएगा। अपने गोल्स को पकड़ के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि गोल्स आपके सॉलिड हो, उसको आपको पकड़ के रखना है, लेकिन जो आपका रास्ता होगा उसको फ्लेक्सिबल रखिएगा। कभी कभी जर्नी लॉन्ग होती है, रिजल्ट्स लेट मिलते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए कुछ बेटर रेडी नहीं कर रहा है। सो ओवरऑल गाइडेंस ये कह रही है कि अपने डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, फेथ रखिए और अपने ड्रीम्स पे कमिटेड रहिए। ये पीरियड टेस्टिंग, ये टाइम पीरियड आपको टेस्टिंग लग सकता है, बट पेशेंस के साथ आपको पॉजिटिव ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। सो नंबर टू, ये थी आपकी डिटेल रीडिंग 1 से 15 अक्टूबर के लिए। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस पीरियड का एक एसेंस है, वो है पेशेंस, और दूसरा है सरेंडर, और तीसरा अपने विजन पे फेथ रखना। आप करियर में टीम वर्क और लर्निंग के साथ आपको ग्रोथ मिलेगी। लव लाइफ में बैलेंस और स्पेस देना बहुत जरूरी है, और हेल्थ में इमोशंस को नर्चर करना और इमोशनल बैलेंस, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप कार्ड है वहां पे भी दिखा रहा है इमोशनल इम्बैलेंस, और आपके हेल्थ कार्ड में भी दिखा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, मैं बस यही कहूंगी कि आप सेंसिटिव और इंट्यूटिव होते हैं, और इसी एनर्जी को यूज करके आप अपनी लाइफ में चाहे तो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, बस आपको अपना फेथ रखना है और उसे लूज मत कीजिए। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में ला सकूं छोटे छोटे रेमेडीज
या छोटे-छोटे उपाय जो आपको हेल्प कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अम, सिर्फ़ आप लोगों के लिए नंबर 2 मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, इस पीरियड की एनर्जी को कॉन्शियसली और राइट तरीके से यूज़ करें।